नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा लेकर आए हैं सबसे भाग्यशाली लग्न की चर्चा। ज्योतिष शास्त्र में जो 12 लग्न होते हैं उसमें 6 लग्न ऐसे होते हैं जो अत्यंत भाग्यशाली माने जाते हैं। आइए एक एक कर हम जानते हैं कौन से हैं वे 6 लग्न जिसे अत्यंत भाग्यशाली माना जाता है और आखिर क्या कारण बनता है जिससे इन्हें अत्यंत भाग्यशाली माना जाता है। तो आइए बिना किसी विलंब के वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि किसी भी कुंडली में 12 भाव होता है जिसमें 1 नंबर से लेकर 12 नंबर तक हर घर में अलग अलग नंबर लिखा होता है जो राशि का संकेत नंबर होता है। इसी के आधार पे मैंने यह चार्ट बना रखा है कि किस राशि के कौन से ग्रह स्वामी बनते हैं। इसे आप अपने भी चार्ट में मिलाकर वीडियो में भली भांति समझ सकते हैं। सबसे पहले चर्चा उठता है कि कैसे कोई लग्न भाग्यशाली बनता है। भाग्यशाली बनने के लिए ज्योतिष शास्त्र में एक खास योग की चर्चा की गई है जिसे केंद्र त्रिकोण से बनने वाला राजयोग कहा जाता है। शास्त्र में वर्णन आता है कि जब केंद्र स्थान के स्वामी और त्रिकोण स्थान के स्वामी एक साथ कहीं विराजित हो जाते हैं तो एक खास प्रकार के राजयोग बनाते हैं जो विशेष धन संपदा प्रदान करने वाला माना जाता है, यानी जीवन में सफलता, तरक्की और उन्नति देने वाला माना जाता है। केंद्र भाव की बात की जाए तो जन्म पत्रिका के यह चारों भाव, पहला, चौथा, सातवां, दसवां, इस भाव के स्वामी यदि त्रिकोण यानी 5वें भाव और 9वें भाव के स्वामी के साथ योग बनाते हैं, दो ग्रह एक साथ आकर बैठते हैं, तब एक खास प्रकार का राजयोग का निर्माण करते हैं। ठीक यही स्थिति जब किसी खास लग्न में एक ही ग्रह दो अलग अलग स्थानों के स्वामी बनकर, केंद्र के भी स्वामी बनकर और त्रिकोण भाव के स्वामी बनकर जब विराजित हो जाते हैं तो एक ही ग्रह राजयोग बनाने की स्थिति में आ जाते हैं। आइए एक एक कर जानते हैं कि किन लग्नों में बनता है इस प्रकार के योग और इन लग्नों में कौन सा ग्रह बनते हैं राजयोगकारी। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं वृष लग्न के बारे में। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं कि वृष लग्न वालों के लिए शनि राजयोगकारी ग्रह बन जाते हैं। शनि की बात की जाए तो शनि न केवल भाग्य भाव जो त्रिकोण भाव में आता है बल्कि दशम भाव, कर्म भाव जो केंद्र भाव में आता है, यानी केंद्र भाव के स्वामी भी और केंद्र त्रिकोण भाव के स्वामी भी शनि बन जाते हैं। यहाँ एक ही ग्रह शनि वृष लग्न वालों के लिए राजयोगकारी प्रभाव रखते हैं। जब यह शनि बली अवस्था में, शुभ अवस्था में विराजित हो जाते हैं तो वृष लग्न वालों के जीवन में विशेष लाभ देने की स्थिति में आ जाते हैं। शनि से जुड़े उपायों को करके, शनि से जुड़े रत्नों को धारण करके शनि को मजबूत बनाकर जीवन में राजयोग के लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। अतः वृष लग्न वालों को भाग्यशाली लग्न में सबसे पहले नंबर पर रखा जाता है। दूसरे लग्न की बात की जाए तो दूसरा लग्न बनता है कर्क लग्न, जहां मंगल बनते हैं राजयोगकारी ग्रह, क्योंकि वृष लग्न वालों के लिए मंगल केंद्र त्रिकोण में, यहाँ त्रिकोण भाव में पंचम भाव के और केंद्र भाव में दशम भाव के स्वामी एक साथ बनते हैं। मंगल 1 नंबर और 8 नंबर ये दो राशि के स्वामी बनते हैं, मेष और वृश्चिक के। अतः यहाँ 5वें घर के मालिक और 10वें घर के मालिक बनकर एक ही ग्रह केंद्र भाव और त्रिकोण भाव दोनों भाव के स्वामी बन जाते हैं। अतः मंगल राजयोगकारी प्रभाव रखते हैं। ऐसी स्थिति में अगर मंगल मजबूत स्थिति में हो, उच्च राशि में हो, शुभ स्थान पर विराजमान हो तो निश्चित मानिए कि कर्क लग्न में जन्म लेने वाला व्यक्ति देखते ही देखते सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। जीवन में उसे हर एक लाभ प्राप्त होता है जिसकी कामना या इच्छा अपने मन में रखते हैं, यानी कर्क लग्न को भी माना जाता है भाग्यशाली लग्न। कर्क लग्न के बाद अगले लग्न की चर्चा करें तो अगला लग्न बनता है सिंह लग्न। सिंह लग्न में मंगल एक योगकारी ग्रह बनते हैं। मंगल की बात की जाए तो मंगल सिंह लग्न वालों के लिए भाग्य भाव के स्वामी यानी त्रिकोण भाव के स्वामी और चतुर्थ भाव यानी केंद्र भाव के स्वामी एक साथ बनते हैं। मंगल मेष और वृश्चिक दो राशियों के स्वामी होते हैं, तो सिंह लग्न वालों के लिए चौथे घर में और 9वें घर में मेष और वृश्चिक राशि आती है।
अतः केंद्र भाव और त्रिकोण भाव के स्वामी बनकर मंगल योगकारी ग्रह बन जाते हैं। यदि मंगल सिंह लग्न वालों के कुंडली में मजबूत स्थिति में विराजित हो या इन्हें उपाय करके मजबूत बना लिया जाए तो जीवन में सफलता प्राप्त होने में देर नहीं लगती। जीवन में हर एक चीज प्राप्त होता है जिसकी इच्छा आपके मन में होती है। सिंह लग्न के बाद अगले किसी लग्न की चर्चा करें तो वह लग्न है तुला लग्न। तुला लग्न वाले भी भाग्यशाली माने जाते हैं। तुला लग्न में शनि योगकारी ग्रह बन जाते हैं। तुला लग्न में शनि चतुर्थ भाव यानी केंद्र भाव में एक भाव और त्रिकोण भाव में एक भाव, पंचम भाव, चतुर्थ और पंचम दोनों भाव के स्वामी बन जाते हैं। अतः अकेला शनि ही राजयोगकारी प्रभाव रखते हैं। तुला लग्न वालों के कुंडली में शनि उच्च राशि के, स्वगृही या मजबूत स्थिति में विराजित हो जाते हैं तो जीवन में अनेक लाभ देते हैं। तुला लग्न वालों को शनि से जुड़े उपाय करके विशेष लाभ प्राप्त होता है। यानी शनि को मजबूत बना लिया जाए, शनि के रत्न को धारण किया जाए तो जीवन में देखते ही देखते चमत्कार होता है और जीवन की हर एक इच्छा पूर्ण होती है। जीवन में सफलता उन्नति आसानी से प्राप्त होती है। अतः तुला लग्न को भी भाग्यशाली लग्न में एक लग्न माना जाता है। अगले लग्न की बात की जाए तो अगला लग्न है मकर लग्न। मकर लग्न में शुक्र ग्रह बनते हैं योगकारी। शुक्र किस प्रकार से योगकारी बनते हैं इसे आप इस चार्ट में देखें। शुक्र दो राशियों के स्वामी होते हैं, 2 और 7 यानी वृष और तुला राशि। यहाँ मकर लग्न में वृष राशि पंचम भाव में आता है जो त्रिकोण भाव है और तुला राशि दशम भाव में कर्म भाव में आता है जो केंद्र भाव है। अतः शुक्र त्रिकोण और केंद्र दोनों भाव के स्वामी बनकर योगकारी ग्रह बन जाते हैं। तो यदि आपका जन्म मकर लग्न में हुआ हो और शुक्र मजबूत स्थिति में विराजित हो, उच्च राशि स्वराशि के या शुभ स्थान पर विराजित हो या किसी उपाय के माध्यम से शुक्र को मजबूत बना लिया जाए तो निश्चित मानिए कि शुक्र आपको जीवन में हर एक प्रकार के लाभ देने की स्थिति में आ जाते हैं। आप अपने जीवन में देखते ही देखते सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं। कम प्रयास करने के बावजूद भी जीवन में हर एक लाभ प्राप्त होता है। यानी आप जन्म से ही होते हैं भाग्यशाली। यहाँ शुक्र पहले से मजबूत स्थिति में हो तब तो अच्छी बात है। तुला लग्न के बाद हम चर्चा करते हैं मकर लग्न के बारे में। मकर लग्न में शुक्र ग्रह बन जाते हैं योगकारी। इसको इस चार्ट में इस प्रकार समझें। यहाँ शुक्र दो राशि के स्वामी होते हैं, वृष और तुला। इस चार्ट में वृष राशि पंचम भाव में यानी त्रिकोण भाव में आएंगे और तुला राशि दशम भाव यानी केंद्र भाव में आएंगे। यानी त्रिकोण और केंद्र दोनों भाव के स्वामी बनकर शुक्र मकर लग्न वालों के लिए बन जाते हैं योगकारी ग्रह। यदि मकर लग्न में आपका जन्म हुआ है और शुक्र मजबूत स्थिति में हो, उच्च राशि के हो, शुभ राशि के हो या स्वराशि के हो या किसी ऐसे स्थान पर विराजित हो जहां मजबूत हो या इन्हें किसी उपाय के माध्यम से मजबूत बना लिया जाए तो विश्वास मानिए कि जीवन में सफलता और तरक्की प्राप्त होने में देर नहीं लगती। जीवन में आप देखते ही देखते आगे बढ़ जाते हैं, सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं। शुक्र आपके जीवन में समस्त कामना को पूर्ति करने वाला ग्रह बन जाता है। मकर लग्न वालों को भाग्यशाली लग्न में से एक लग्न माना जाता है। और मकर लग्न के बाद चर्चा करें अगर कुंभ लग्न के बारे में तो कुंभ लग्न भी भाग्यशाली लग्न में से एक लग्न होता है। कुंभ लग्न वालों के लिए भी शुक्र योगकारी ग्रह बन जाते हैं क्योंकि कुंभ लग्न में चतुर्थ भाव यानी केंद्र भाव में वृष राशि आती है और त्रिकोण में नवम भाव यानी भाग्य भाव में तुला राशि आती है। तो वृष और तुला ये दोनों के स्वामी शुक्र होते हैं। शुक्र का कुंभ लग्न वालों के लिए अत्यंत शुभ प्रभाव होता है। ठीक यही स्थिति मकर लग्न की तरह अगर शुक्र मजबूत हो, शुभ स्थान पर विराजित हो, स्वराशि उच्च राशि के हो या इन्हें किसी उपाय के माध्यम से आप मजबूत बना लेते हैं तो योगकारी ग्रह होने की वजह से जीवन में आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण करने वाले सिद्ध होते हैं। यानी शुक्र आपको जीवन में आसानी से सफलता और उन्नति देने वाले बन जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जन्म पत्रिका में जो 12 लग्न होते हैं उसमें से 6 लग्न वृष लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न, ये 6 लग्न जो होते हैं इन्हें भाग्यशाली लग्न माना जाता है।
इन लग्नों में आपका जन्म हुआ हो तो इनसे जुड़े योगकारी ग्रह जैसे वृष लग्न के लिए शनि, कर्क लग्न के लिए मंगल, सिंह लग्न के लिए मंगल और तुला लग्न के लिए शनि, मकर लग्न के लिए शुक्र और कुंभ लग्न के लिए शुक्र। इस ग्रह पे विशेष रूप से फोकस कीजिए, फिर देखिएगा कि जीवन में आपको आसानी से सफलता और तरक्की प्राप्त होने लगेगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, क्योंकि मैं चैनल पे इस प्रकार के ही ज्ञानप्रद वीडियो लेकर आता रहता हूं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए टॉपिक को लेकर अगले वीडियो में। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।